तो इसमें 5 नंबर तक बताए थे। छठा नंबर इसी में देखो क्या है, 5 नंबर तक हम लोग का हो गया था n/n+1 वाला तक हम लोग बता दिए थे कि 2n-1 तक हुआ था, सी नंबर तक हुआ था। डी नंबर इसका देखो है x x जो 3 को देखो इकट्ठे इकट्ठा 2n-1 है, जहाँ लिख दिया है <20 है, मतलब 20 से कम है, और एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इतना बात का सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन 2n-1 रखना है कितना, नेचुरल नंबर रखिए 1, 2 एकम 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 रखो 2 दूनी 4 और 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। कंडीशन यह है वह <20 होनी चाहिए, तो 1 से लेकर के 19 तक हो जाएगा। इसलिए D = 1 3 5 डॉट डॉट 19। ई नंबर का प्रश्न निकल आ रहा है। ई नंबर में है कि x बराबर n/n+1, x बराबर n/n+1 where n belongs to नेचुरल नंबर। तो 1 रखो, n/n+1 है, 1 रखिए, 1/1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 2, 2 रखिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 रखिए, 3/4, 4/5 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, क्योंकि लिमिट नहीं लगा हुआ है। ये हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में ही इसे बताना है, लेकिन वो रोस्टर फॉर्म होगा कैसे देखो। प्रश्न देखो कैसा है, 6 नंबर है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। ए नंबर है 3n - 2n such that n belongs to नेचुरल नंबर, तो 1 से बड़ा बराबर n और 5, ठीक है। चलो देखो इसका सॉल्यूशन करना है, 3n - 2n कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, 1 रखिए, जब when n बराबर 1 रखिए, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 3 - 2 = 1। जब n बराबर 2 रखेंगे, 2 2 3 3 9 4 5, n बराबर 3, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 27 8 19, n पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 3 9 9 81 माइनस 2 2 4 16, 11 में 6 गया 5 6, n बराबर 5, लास्ट 5 तक का है, तो 3 पर पावर 5 और माइनस 2 पर पावर 5, 81 दिया 243 माइनस 205 बार की जगह 32, 2 में 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 211, इसलिए x बराबर हो गया 1590 65 to 100। ये दोस्तों
क्या बोले आंसर देखे तुरंत समझा भी आंसर देखे छु समझवा भी बनाए से पहला के नहीं समझवा अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है ए एन n belongs to natural number an plus 1 is equal to 2an and a1 is equal to 3 देखिए कितना बात कहा उसको सबको लिखते हैं दूसरा नंबर है b is equal to an जो कि सच दैट है n belongs to natural number और an plus 1 बराबर है 2an और एंड a1 इज इक्वल टू है 3। देखो क्या चाह रहा है ध्यान से पहले देखो n क्या कहा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट लिमिट नहीं लगा हुआ है कि कहां तक ये जाएगा। प्रश्न दिया हुआ an तो an रखेंगे तो a1 पहला हो जाएगा। अब देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है 3 एक चीज मिला। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ है a2 चाहिए हमको। a2 का मान हमको कहीं दिया हुआ नहीं है लेकिन a2 का मान जब नहीं दिया हुआ है तो an प्लस 1 का मान है 2an तो n कितना हो गया 1 ठीक है और प्लस 1 यानी कि अब हम लोग दूसरा वाला लेंगे तो दूसरा वाला को यहाँ लिखो an प्लस 1 तो 2an हो रहा है तो an प्लस 1 रखो। पहले एक रख दिए थे अब रखना है a1 प्लस 1 बराबर 2an के जगह 1 ये क्या हो गया a2 बराबर हो गया 2a1 a2 बराबर 2a1 का मान कितना है 3 a2 का मान कितना होगा 6 हुआ। a3 का मान निकालते हैं। मान लो कि n के लिए हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पर n के लिए 1 रखते हैं और a1 का मान हमको दे ले a2 जैसे रखे यहाँ पर तो 2 प्लस 1 हुआ ये कितना देगा 2a अब यहाँ कितना रखेंगे 2 तो ये हो गया a3 2 इंटू a2 का मान कितना निकालें 6 कितना होगा 12। बात समझ में आया सबको नहीं आया आ गया ना। यानी कि ये वाला फंक्शन से हमको आगे बढ़ना है और दिया हुआ an है an का मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है जहां तक जान सकता है a को का मान दिया है। अब यही देखो मान लो कि a3 का मान नहीं देता तो क्या a2 निकलता कभी a1 जरूरी है तो a2 निकला a2 की मदद से a3 निकला a3 की मदद से a4 निकलेगा a5 निकलेगा ये सारा मान निकलेगा। इसलिए लास्ट में इसको क्या लिखेंगे f कितना था b इज इक्वल टू पहला है ये 3 6 12 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह का देखिए सी नंबर में सेम प्रश्न है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्या क्या है इसको an जो दिया है a2 का मान के साथ दिया है समझना। c इज इक्वल टू तीसरा नंबर दिया हुआ है an such that n belongs to बड़ी नेचुरल नंबर फिर है an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an जहां a1 बराबर दिया हुआ है 1 वेयर a1 इज इक्वल टू है 1 और a2 इज इक्वल टू है 2। इतना प्रश्न है। तो हम बोले थे कि इसमें पार्ट्स बाय पार्ट्स हमको समझना है। प्रश्न क्या कहता है उसको समझना है। प्रश्न है an नेचुरल नंबर को डिनोट कर दो फटाक से सब जो लिख दिए a1 इसमें रखेंगे 1 का मान हमको गिवन है फिर a2 रखेंगे 2 का भी मान हमको गिवन है
अब आइए जो आपका मेन क्वेश्चन है उस पर आइए। ये n ऊपर में प्लस लगा हुआ यहाँ पे, n के जगह पर 1 रखो, 2 1 कितना होगा 3, 2 तक आपका निकला हुआ है, यहाँ देखो लगा पर a n के जगह 1 रखे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये किसके लिए निकाल रहा है n के बराबर 1 के लिए, प्लस an का मतलब क्या हुआ 1, यहाँ 3 कैसे आया, यहाँ 1 रखे तो 2 जुटा था 3, यहाँ 1 रखे तो 2, यहाँ 1 रखे तो 1, a3 चाहिए हमको, a2 पता है, a1 पता है, a3 क्या हो गया 3, एक और निकाल लो, बेसी नहीं निकालना। n बराबर 2 के लिए प्रश्न है an प्लस 2, an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 रखेंगे a3, a2, a4, a3 का मान निकाले हैं 3, a2 का मान पता है, a4 का मान कितना हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, हो गया तारीख हो गया। इसमें 3 ही प्रश्न थे। नेक्स्ट देखो है 7 नंबर मैच करने के लिए है, ठीक है, तो मैच करने के लिए है तो ध्यान देना, 7 नंबर है मैच each of on the set on the left to right, लेफ्ट से राइट तक इसे मैच कराइए। फर्स्ट दिया हुआ है H, A, R हुआ N, ये है। सेकंड है LITE, तीसरा है 1 2 3 4 6 12, चौथा है 1 2 3 6 9 18, और अब दाएं तरफ में है, बताते जाइए प्रश्न, x such that x is a natural number and divisor of 18 and divisor of 18 का भाजक। बी नंबर x such that x is a letter of word हरियाणा, x such that x is a letter of the word हरियाणा, HARYANA। सी नंबर x such that x is a letter of little, x such that x is a letter of the word little, LITTLE, little। डी नंबर है x such that x is a natural number and is a divisor of 12, x such that x is a natural number and divisor of 12। चार नंबर ये 18।
डबल आई WORD LITTL लीटर। LITL। अच्छा तो यहाँ पर देखो ना, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। हो गया? हो गया तो देखो क्या कर रहा है, पहला नंबर से शुरू करो, HARYN, यह है ना। तो आपको एक दिन बताए थे कि मान लो कि कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है लिटिल लिखा हुआ LITTL, क्या बोले थे कि डबल नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। इससे निकाल के देखो क्या बचेगा, L बचेगा, I बचेगा, एक गो T, दो गो T नहीं, और फिर L भी यहाँ दिया हुआ है, E नहीं है, तो इतना टर्म है, LIT लाइट है, ये कहाँ मिल जाएगा, इसका आंसर C नंबर। इसमें मैच नहीं कराना है तो नंबर नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 6 12 डिवीजन मतलब होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। जैसे आपको कहेगा कि 12 का भाजक लिखिए, किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो देखिए इसमें लिखले है सबके बाद x दैट x इज एन नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है, बट कंडीशन होना चाहिए डिवीजन ऑफ, ये 12 होना चाहिए। तो ये 12 वाला डिवीजन वाला क्या हो गया, डी नंबर। 1 2 3 6 9 18, ये देखिए क्या है, x दैट x नेचुरल नंबर, डिवीजन ऑफ 18, ये 18 का है डिवीजन है वाजिब में। एगो बचा हुआ है कि ये हरियाणा वाला हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, हो गया। आंसर लिख दो सबका बगल में, नीचे आंसर लिख दो। हो गया। अब देखिए कुछ सेट हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग सिंगल सेट, पेयर सेट और एम्प्टी सेट पढ़ा था ना, उसी का रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटरमाइन यानी दिखाएं कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और पेयर सेट है फॉलोइंग। यानी कि प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर का, डिटरमाइन फॉलोइंग। डिटरमाइन में होता है बताना, हल करना। डिटरमाइन फॉलोइंग इट इज 8 नंबर, इट इज EMPTY से SINGLETON सिंगलटन से और पेयर। बताना है कि कौन सा सेट इसमें है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का रहा है x दैट x स्क्वायर बराबर 16 और 2x इज इक्वल टू 5। इनका डब्बा है उधर। उड़ जाता है।
अब देखो इसको डिफाइन करना है कि ये तीनों में से कौन सा सेट के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे हल कीजिए, जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4, ठीक है। प्लस माइनस नहीं छोड़ना इसमें, एकदम नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें आइए 2x बराबर कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 5/। अब दोनों में से ये चीज मिलाइए, क्या दोनों इक्वल है, एक भी तत्व नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो मिला नहीं, एक भी नहीं मिला, तो उसका मतलब हो गया पाई। अब पाई को कहते हैं इम्प्लीसिट, क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट। तो कहिएगा कि तब तो दूसरा नंबर क्या है, तो कैसे होगा, दूसरा भी पाई आ रहा है, तीसरा लेकर के बताते हैं वो कुछ होना चाहिए। तीसरा में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, उसके बाद फिर समझ लेगा। कह रहा है कि x दैट x3 लेस देन x लेस देन 5। देखिए दिया हुआ x दैट 3, ये इससे के बड़ा और बराबर है, और इससे छोटा और बराबर 5 है। एंड दूसरा दिया हुआ है 5 से बड़ा बराबर x, और इससे छोटा है 6, और where x is integer, where x is integer। ध्यान से समझना, इसमें ये पाई सेट नहीं होगा, यूनिटी सेट नहीं होगा, तो क्या होगा, सिंगलटन होगा, पेयर होगा, देख लेंगे आप लोग। पहला कंडीशन जो कहा उसको लिख दो। पहला कंडीशन से क्या मिला, देखो तो 3 मिला, क्या मिला, 3 से शुरू हुआ है, 4 मिला और 5 मिला। एंड में है इतना, एंड यहाँ लगा दीजिए आप भी। इसमें कितना है, 5 से बराबर और 6 से कम, तो 6 से कम यही होगा। दोनों में से क्या मिला, 5 मिला, तो 5 मिला तो सिंगलटन से। बात समझ में आया कि नहीं आया, आज जो होगा 2 होगा, पेयर से उतारिए। बनाता कहाँ समझ जब लेता है तो अब 8 में डिटरमाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए कहता है, अब लैंग्वेज में which of the following set are empty, कहता है कि कौन सा सेट empty सेट है, देख लेते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में था जो कि बताए, अब सेट बिल्डर फॉर्म में मींस लैंग्वेज में है, तब कैसे जानेंगे कौन सा empty सेट है और कौन सा जो है कि empty है, केवल इसमें कह रहा है। कहता है 9 नंबर, which is empty set, डिटरमाइन, कौन सा empty सेट है, डिटरमाइन कीजिए। प्रश्न नंबर पहला, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नंबर 1 देखो क्या कहा, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो तब छापना। इवन मना सम, प्राइम मना अभाज्य संख्या, सम मतलब हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट, इसमें खोज के निकालो अभाज्य, तो 2 हुआ, तो इसमें एक संख्या तो मिल गया। कहने का मतलब कि इसमें एक वो है, तो इम्प्टी नहीं हुआ, क्या लिखेंगे, नॉट इम्प्टी। दूसरा इम्प्टी ढूंढना है हमको इस प्रश्न में, इम्प्टी इक्वल होना चाहिए। कहता है कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, देखिए यहाँ साफ दिख रहा है, 2 पैरेलल लाइंस। जो चीज कहा उसको पहले डिफाइन करते हैं। पॉइंट मतलब बिंदु, इंटरसेक्शन मतलब छेदक या छेदन बिंदु, प्रतिछेदन बिंदु। 2 पैरेलल, दो समांतर, बात करें तो रेखा, 2 समांतर रेखा कभी एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं। ये एक रेखा मान लो L1 लिए, ये L2 लिए, समांतर का मतलब बीच में दूरी समान होनी चाहिए। ये हमेशा और हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ये सीधे जाएगी, एक दूसरे से नहीं मिला, तो इसी दोनों में नहीं मिला, तो इसको हम लोग नल सेट कर सकते हैं कि नहीं कर, yes. नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट नहीं हो गया, यही हो गया इसका नहीं खुल रहा है।
कि अवयव सूत्र जंग क्या आया हुआ है 3 महीनों से। अब देखिए नेक्स्ट इसी में तीसरा प्रश्न है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहता है, सी नंबर का रहा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तीसरा क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। इतना बात का। अब फिर है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। चलिए ध्यान से देखिए, लिख लीजिए। क्या कहा पहले देखो, सेट ऑफ ओड। ओड मतलब क्या, विषम। विषम क्या होगा 1 3 5 डॉट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल तो ये हुई है गया, क्योंकि जीरो लगी नहीं रहती है। अब कह रहा है डिविजिबल बाय 2। क्या इसमें 2 से कोट भाग लगेगा? नहीं। तो बोलेंगे, लिख भी देंगे, ओड नंबर couldn't डिविजिबल बाय 2। यह पॉसिबल ही नहीं है, यह 2 से नहीं विभाजित होगा, इसलिए इम्प्टी से। अब देखिए 10 नंबर का पूरा प्रश्न लिखते हैं, फिर समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या है देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, कॉमन, सिंगलटन और पेयर। और इसमें एक बात लगा दिया है, which of them are equal। यह भी बताना है कि इसमें जो है बराबर है। प्रश्न भी चारों को लिख लेते हैं। ए नंबर का प्रश्न है x सजात 2x इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बी नंबर में है x सजात x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सी नंबर में है x सजात माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हाफ। डी इज इक्वल टू है x सजात 0 4x स्क्वायर 1।
देख लो तब छापना। इसमें क्या क्या बताना है? पहला कि वो सेट एम्प्टी होना चाहिए और सिंगलटन होना चाहिए और पेयर होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन चीज है। ए नंबर लेकर के सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए में क्या मिल रहा है देखो 2x तो एक हो जाएगा 5 2 5 10 हुआ ना। और इधर मिल गया आपको, फिर इसको सॉल्व कर दो। x स्क्वायर माइनस 7x, इसको क्या लिख सकते हैं देखो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। यहाँ उतना दशमलव तो डिफाइन करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। x का एक 5 आएगा और एक 10 आएगा।